नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज से हम एफसीआई बासमैन के लिए इंग्लिश की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एफसीआई बासमैन के लिए कंप्लीट इंग्लिश को कवर कराएंगे। जो भी एफसीआई बासमैन का सिलेबस है उस हिसाब से कंप्लीट जो सिलेबस करवाया जाएगा इंग्लिश का। और आज से ही जीके की वीडियो भी स्टार्ट होंगी एफसीआई बासमैन के लिए। तो दोनों लेक्चर्स को आप डेली देखना। और अगर आप एफसीआई बासमैन का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा एक भी नंबर इंग्लिश में ना कटे और एक भी नंबर जीके में ना कटे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप एफसीआई बासमैन का एग्जाम है वो आसानी से क्लियर कर पाएं। देखिए, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, और कंप्लीट लेक्चर होंगे कंप्लीट सिलेबस के। मीन्स की फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट टॉपिक से लेकर एंड तक, और डेली एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाएगा। जो कोई बड़ा टॉपिक होगा उस पे 2 दिन लगाए जाएंगे। तो आज से हम एफसीआई बासमैन के लिए इंग्लिश की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा आज एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। तो सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे कहाँ पे कि किस सेंटेंस में एरर है, और फिर देखेंगे कि इस एरर को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफसीआई बासमैन के लिए एरर करेक्शन का। और जितने भी पिछले एफसीआई बासमैन के एग्जाम हुए हैं उनमें देखा गया है कि एरर करेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ही मैरिड विद ए रिच मैन, ही मैरिड विद ए रिच हियर इज लास्ट ईयर। तो जो इसमें हमने देखना है कि इसमें करेक्शन कहाँ है। ही मैरिड विद ए रिच हियर इज लास्ट ईयर। तो जो इसमें विद का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल सेंटेंस जो इसकी सेंस है, जो ग्रामेटिकली सेंस है और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है, वो ऐसे ही सही होगा कि ही मैरिड ए रिच हियर लास्ट ईयर। तो यहाँ पे हम विद का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने विद को काटना होगा और डायरेक्ट यहाँ पे। तो ऐसे ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो आपने देखना है कि आपने पढ़ के देखना है, आपने बोल के देखना है कि कहाँ पे। देखिए, जब आप पढ़ेंगे इस सेंटेंस को तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे ग्रामेटिकली जो एरर है वो कहाँ पे आपको दिख रही है। तो पढ़ें एक बार, उसको समझें एक बार, उसको अपने मन से जो है फील करें कि गलती कहाँ पे हो सकती है। तो गारंटेड है कि आपको गलती का पता चल जाएगा। और एक बार रिवीजन जरूर करें किसी भी अच्छी बुक से, ठीक है। और यहाँ पे तो हम लेक्चर लेकर आ ही रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न बैक इमीडिएटली, कि वो काम के लिए गया और जल्दी ही वापस आ गया। तो यहाँ पे गलती काम पे है। देखिए, सबसे पहले हमने देखना है कि रिटर्न और बैक ये दोनों वर्ड हैं वो एक ही जो सेंस को जो प्रदर्शित कर रहे हैं, कि रिटर्न भी आना होता है और बैक भी आना होता है। तो दोनों नहीं आ सकते। जहाँ तो बैक ही आता है यहाँ पे, जहाँ रिटर्न भी आता है यहाँ पे। तो रिटर्न तो यहाँ के इस सेंटेंस का एक वर्ड है कि वो वापस आया, ठीक है। तो इसलिए हम बैक का यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है, तो गलती हुई है ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। कि हम रिटर्न और बैक दोनों एक को चीज है, तो दोनों एक को ही सेंटेंस में नहीं आ सकते, इसलिए हमने बैक को काट दिया। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न इमीडिएटली, कि काम पे गया और जल्दी ही वापस आ गया। तो यहाँ पे हम बैक को यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। दोनों ही वापस आने के शब्द को, वापस आने की सेंस को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसलिए हम बैक को यहाँ पे काट देंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कि एज ए लिटिल चाइल्ड शी वाज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, कि एक छोटा बच्चे होने के कारण वह अंधेरे से डरता है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि फिक्स जो आएगा वो, देखिए अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता, अफ्रेड ऑफ होता है। ये आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देखा होगा आपने अफ्रेड ऑफ, ठीक है। ये फिक्स है, अफ्रेड के साथ ऑफ ही लगेगा। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये अफ्रेड फ्रॉम अंधेरे से डरता है, तो अफ्रेड ऑफ लिखेंगे। तो ये फिक्स है। ये कहीं भी कोई भी बुक्स उठा के देख लीजिए, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, अफ्रेड के साथ ऑफ ही आएगा, ठीक है।
तो इसलिए हम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस यहाँ पे हम करेंगे। जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, ना कि फ्रॉम होगा। फ्रॉम की जगह यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे और ये एक फिक्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो देखते हैं कि लूसी हैज ऑलरेडी कट देयर केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल। लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी। जब हम पार्टी में पहुंचे तो उसने अपना केक काट दिया था। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये पास्ट में हो चुका है कि जब हम पहुंचे तो केक कट चुका था। ये पिछली बात हो रही है ना। अगर आपने टेंस थोड़े मोट किए होंगे ना, अगर आपने कभी भी किए होंगे 8वीं 10वीं में, कभी भी अपने स्कूल में टेंस किए होंगे, तो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता होगा। अगर नहीं भी किए तो हम इस चैनल पे टेंस को भी विस्तार से कवर करेंगे। टेंस का हमारा इससे बाद जो हमारे टेंस के टॉपिक आएंगे, ठीक है, जिसमें हम एक टेंस को डेली कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द केक, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल, जब हम पार्टी हॉल में पहुंचे। ठीक है, मीन्स की पास्ट की बात हो रही है, ना कि प्रेजेंट की। और आपने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगता है और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा सा समझिए। जो हैज होता है, हैज का हम प्रयोग करते हैं था के सेंस में, जो हो चुका है काम उसके सेंस में, प्रेजेंट में। ठीक है, और था के सेंस में हम करते हैं पास्ट में जो हैड का प्रयोग। हैड पास्ट में यूज करते हैं, हैज प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो हैज यहाँ पे हम पास्ट का यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, तो हैज की जगह यहाँ पे हैड आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो ये सेंटेंस है ये सारे का सारा पास्ट में है। तो इसलिए जब दो घटनाएं अतीत में होती हैं तो पहले होने वाली घटना पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और दूसरी घटना के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने जब दो घटनाएं पास्ट में होती हैं, दो घटनाएं कौन सी हो रही हैं पास्ट में? लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक, कि लूसी ने अपना केक ऑलरेडी काट दिया था जब हम पार्टी में पहुंचे। मीन्स कि देखिए पहुंचे ये होगी पास्ट आपकी, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सिंपल पास्ट कह सकते हैं आप इसे। और सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। और जो पहली घटना है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तब हम हैड के साथ इस सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे जो पहला पार्ट है इस सेंटेंस का। ठीक है, जब दो घटनाएं अतीत में होती हैं तो पहले होने वाली घटना पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बट ये हमने देखना है कि पास्ट में है तो हम हैड लगाएंगे, अगर प्रेजेंट में होता तो हम हैज लगाते। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों के साथ लगेगी। तो ये था पूरा इसका जो प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर, कि उसको छोड़ के सबको छोड़ के उसने जो ट्रेवल्ड किया बाय एयर। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जब भी हम एवरीवन आता है तो एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर मीन्स कि सबने एक्सेप्ट शी मीन्स कि उसको छोड़कर सबने एयर के द्वारा ट्रेवल किया। तो इसमें देखिए जब भी एवरीवन आ जाए, ठीक है, एवरी आ जाए, एवरीवन आ जाए, ठीक है, ये एवरीवन हम सिंगुलर के लिए काउंट करते हैं। देखिए एवरीवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो इंग्लिश ग्रामर में इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे काउंट करते हैं एवरीवन को। ठीक है, एक्सेप्ट शी उसको छोड़कर। ठीक है, तो इसमें हम एवरीवन के हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अगर हम एवरीवन के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट शी को हमने छोड़ दिया, एवरीवन के हिसाब से जब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म हम लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे, तब हम क्या लगाएंगे? देखिए हैव होता है एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो प्लूरल लगती है। तो हैव होता है, हैव प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। बट
जो एवरीवन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हम हैव की जगह हम हैज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैव की जगह हम हैज का प्रयोग करेंगे, तो एवरीवन एक्सेप्ट शी हैज ट्रेवल्ड बाय एयर, जिसका राइट सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा एवरीवन एक्सेप्ट शी हैज ट्रेवल्ड बाय एयर। तो नेक्स्ट चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल, द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल। देखिए यहाँ पे हमने जो हमारा सेंटेंस है वो अच्छी सेंस नहीं दे रहा, द बोथ चिल्ड्रन। देखिए आपने ये कहीं पर पढ़ा है द बोथ चिल्ड्रन। देखिए अगर आप इंग्लिश को न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं तो वहाँ से आपको, देखिए वहाँ से आपकी ग्रामर कैसे सही होगी, तो उसको सही करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यही है कि आपको सेंटेंस की सेंस पता चलेगा। देखिए द बोथ चिल्ड्रन, अगर हम यहीं पर बोथ द चिल्ड्रन कहें तो देखिए बोथ द चिल्ड्रन, ठीक है। देखिए बोथ द चिल्ड्रन यहाँ पे सही होगा कि द बोथ चिल्ड्रन सही होगा, तो बोथ द चिल्ड्रन यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस दे रहा है, तो बोथ आगे आएगा और द यहाँ पे आएगा, ठीक है। द पीछे आएगा, बोथ आगे आएगा, तो जो इसका राइट बनेगा बोथ द चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल। भी जो दोनों बच्चे हैं वो जो सभी बच्चे हैं दोनों बच्चे हैं वो आपके सेम स्कूल में जाते हैं, बोथ द चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द बर्थ ऑफ ए गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू द नेहाज फैमिली, ठीक है। द बर्थ ऑफ ए गर्ल, एक बच्ची के जन्म ने जो नेहा की फैमिली में खुशियां लेकर आई, ठीक है। तो इसका जो ये बनता है, तो यहाँ पे हम जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमने देखना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए नेहा है जो वो जो एक लड़की के जन्म के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए एक लड़की के जन्म के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो जो ब्रिंग है आप यहाँ पे देखिए ब्रिंग है। देखिए जब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तब प्लूरल में लगता है, आप एक बार यहाँ पे देखिए, एक होता है ब्रिंग, एक होता है ब्रिंग्स। जब हम एस लगाते हैं ना तब ये लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जब हम एक की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात कर रहे हैं, तब हम एस लगाते हैं। अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तब हम यहाँ पे जो कुछ नहीं लगाते थे, मीन्स की सिंपल हो जाता ब्रिंग। अब हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, द बर्थ ऑफ अ गर्ल। देखिए यहाँ पे आ लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ए गर्ल, द बर्थ ऑफ ए गर्ल मीन्स की एक लड़की के जन्म की यहाँ पे बात हो रही है, तो ब्रिंग अकेला है। जब हम एक लड़की के जन्म की बात करते हैं तो उसके पीछे एस लगाते हैं, तो यहाँ पे ब्रिंग्स होना था। द बर्थ ऑफ ए गर्ल ब्रिंग्स ग्रेट जॉय टू द नेहाज फैमिली, तो ब्रिंग्स लगेगा ना कि ब्रिंग। जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके पीछे एस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस आना था, ना कि अकेला ब्रिंग। द बर्थ ऑफ ए गर्ल ब्रिंग्स ग्रेट जॉय टू द नेहाज फैमिली, तो इसका ये बनेगा राइट आंसर। तो यहाँ पे ब्रिंग ना आकर ब्रिंग्स आएगा। ब्रिंग्स क्यों आएगा? एस लगी हुई है पीछे ब्रिंग्स के, और एस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस लगाते हैं, तो ब्रिंग्स के साथ भी हम एस लगाएंगे क्योंकि एक लड़की की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा दिस समर आई हैव मेट डाउन ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, कि इन गर्मियों के मौसम में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला, तो इसमें यह आएगा। तो यहाँ पे हम
देखेंगे कि कहाँ पे हमारी गलती है। अगर आप भी यहाँ पे फाउंड कर लेते हैं कि कहाँ पे कोई फाउंड कर लेते हैं कहाँ पे कोई गलती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कमेंट सेक्शन में आप अपना राइट आंसर ज़रूर दें कि गलती कहाँ पे है, जिससे आपको भी पता चले कि मैंने ये क्वेश्चन को सही किया है या गलत किया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि दिस समर आई हैव बीन मेट डाउन ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। तो जो इसकी ये कहना क्या चाह रहा है कि इस गर्मियों में मैं बहुत सारे लोगों को मिला। ठीक है, अब हमने देखना है कि देखिए हमने इसकी हिंदी देख ली, भाई ये कहना ये चाह रहा है, सेंस इसकी ये निकालना चाह रहा है, पर गलती है इसमें कहीं पे भी कि इन गर्मियों में मैं बहुत सारे लोगों को मिला। तो यहाँ पे देखिए मेट डाउन आपने कहीं पे पढ़ा है, मेट डाउन क्या होता है? तो ये मिलने का सेंस मेट डाउन थोड़ी होता है। यहाँ पे हमने जो इसका यहाँ पे मेट डाउन ना होकर मैं डाउन ये पता नहीं क्यों लगा दिया, ये गलत है, डाउन नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे अकेला आना चाहिए मेट। आई हैव मेट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, आई हैव मेट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। तो यहाँ पे डाउन नहीं आएगा, यहाँ पे डाउन काटना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे गलती इसलिए यहाँ पे गलती होगी ऑप्शन ए में। आई हैव मेट डाउन ना होकर आई हैव मेट होगा। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल दिस समर, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock? डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock? देखिए ये किसी, देखिए आपने यहाँ पे देखना है ए एन द, यहाँ पे इसमें गलती है इस पोर्शन में। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रही है जो 10 बजे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जो एग्जामिनेशन 10 बजे स्टार्ट होता है उसके बारे में बात हो रही है, किसी स्पेशल एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रही है कि जो 10 बजे स्टार्ट होता है। इनको पता है कि कौन सा, जब हम ये बात हो रही है, ये सेंटेंस बोला जा रहा है, तब पता है किसी इनको पता होगा कि ये इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, जहाँ एग्जाम है, जहाँ हिंदी का एग्जाम है, ये 10 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो इनको पता है एक स्पेसिफिक, आप एक एग्जाम की बात हो रही है, तो जब ए लगता है तो कोई भी के सेंस में लगता है, कोई भी एक, एन लगता है कोई भी एक, जब हम दा लगाते हैं एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की बात होती है, जब कोई टाइम दिया हो, ये सेंटेंस की जो सेंस ये निकल रही हो कि इनको पता है कि उस एग्जामिनेशन की बात हो रही है, तो एन ना लगाकर यहाँ पे हम दा लगाएंगे। इनको पता है ना भी 10 बजे कौन सा एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, तो एन की जगह यहाँ पे दा का प्रयोग होगा कि डज द इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock? तो इनको पता है कि इंग्लिश का एग्जाम है वो 10 बजे स्टार्ट होगा, तो एन की जगह दा आएगा। मैंने आपको बता दिया है कि जो ए होता है, ए कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक के सेंस में होता है ए, भी कोई भी एग्जाम स्टार्ट होगा, कोई भी एक एग्जाम स्टार्ट होगा। अगर ये सेंस आती तो हम ए लगाते। एन कब लगाते? एन हम लगाते जब भी कोई बावल्स की सेंस आ रही होती, जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश ऐसे पढ़ता है इंग्लिश, ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये आपका बावल्स की सेंस आ रही होती, तो यहाँ पे तो नहीं आ रही भाई साहब, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। एन भी कोई भी एक की जगह होता है, ए भी कोई भी एक की जगह होता है, पर दा किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होता है, तो इनको पता है। तो हमारी गलती कहाँ पे होगी? जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डज एन ना आकर डज दा आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, वी मस्ट get this post send as soon as possible. We must get this post send as soon as possible। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलती है वो कहाँ पे होगी? तो यहाँ पे जो गलती है, वी मस्ट गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए जो गेट है, गेट के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे गलती क्या कहाँ पे हुई है? जो गेट है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है, तो गेट के साथ हम सेंट लगाएंगे। ठीक है, गेट के साथ हम सेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि आई डोंट लाइक, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस, कि हमें उसका सदा ही वेट क्यों करना पड़ता है कि वो हमें ज्वाइन करे। ठीक है, तो यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है, देखिए बाय बाय शुड बी ऑलवेज आएगा, ना कि बाय शुड ऑलवेज बी आएगा। तो यहाँ पे गलती हुई है हमारी, बाय शुड बी ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे बाय फिर शुड, यहाँ पे थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, बाय शुड वी ऑलवेज, बाय शुड बी ऑलवेज आएगा यहाँ पे, बाय शुड बी ऑलवेज, बाय शुड बी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है, यहाँ पे ऑप्शन डी पे, ये बी आगे आएगा, ऑलवेज पीछे आएगा। बाय शुड बी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। देखिए यहाँ पे आपको सेंस निकालनी पड़ेगी, कई बार आगे पीछे होता है तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गलती हुई है। शी इज ए ग्रेट कुक एंड शी इज ए ग्रेट कुक हैज हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब वाज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर, कि भाई बहुत वह जो एक वुमेन के बारे में बात हो रही है, एक महिला के बारे में बात हो रही है कि शी इज ग्रेट कुक, वो एक बहुत अच्छी कुक है और उसका अपना हैज हर ओन ब्लॉग है, उसका अपना एक यूट्यूब ब्लॉग है जहाँ पे वो वीडियो डालती है और वो फॉलो किया जाता है 1 लाख व्यूवर्स के द्वारा, 1 लाख लोगों के द्वारा उसका ये ब्लॉग फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या, यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम का है कि बाज फॉलोड, देखिए बाज किया जाता था मीन्स कि अब नहीं है। देखिए फॉलोअर तो अब भी होंगे, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और उसको देखता है वो तो अब भी होगा, बाज फॉलोड थोड़ी है कि वो देखता था, मीन्स कि था के सेंस में आ जाएगा यहाँ पे कि उसके 1 लाख जो व्यूअर्स थे। ठीक है, तो नहीं है भाई साहब, वो अब भी हैं, तो इज फॉलोड होएगा ना, इज फॉलोड। ठीक है, इज फॉलोड आएगा ना कि द फॉलोड, यहाँ पे बाज फॉलोड थोड़ी आएगा यहाँ पे। तो देखिए कि उसके 1 लाख जो व्यूवर्स थे वो थे नहीं, अब भी हैं वो उसके 1 लाख व्यूवर्स नहीं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उसको काटेगा थोड़ी, तो ये आपको भी सोचना यहाँ पे पड़ेगा। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है कि आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग, भी मैं उन फिल्मों को देखना पसंद नहीं करता जिनकी अच्छी एंडिंग नहीं होती, जो बाद में उनकी अच्छी एंडिंग नहीं होती। देखिए हु का प्रयोग मूवीज कोई हु का प्रयोग कहाँ पे होता है, देखिए हु बिच, आप थोड़ा यहाँ पे समझिए डैट, ठीक, हु बिच और डैट। ठीक है, जब हम हु का प्रयोग करते हैं ये करते हैं हम जीवित चीजों के लिए, और बिच और डैट का प्रयोग करते हैं हम गैर जीवित चीजों के लिए। तो मूवीज कोई जीवित चीज थोड़ी है, ये तो गैर जीवित चीज है। तो यहाँ पे हम आई डोंट लाइक मूवीज बिच हैज एन हैप्पी एंडिंग। ठीक है, बिन बिच हैज एन अनहैप्पी एंडिंग, तो यहाँ पे हमने विच का प्रयोग करना था ना कि हु का। अगर कोई आई डोंट लाइक मैंस, ठीक है, आई डोंट लाइक डैट मैंस, आई डोंट लाइक दिस मैन, तो यहाँ पे हु का प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ पे किसी मूवीज की बात कर रही है तो मूवीज एक गैर जीवित चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पे बिच का प्रयोग करेंगे। तो आई डोंट लाइक मूवीज बिच हैज अनहैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बिच का प्रयोग करेंगे। अगर कोई जीवित चीज होती तब हम हु का प्रयोग यहाँ पे करते। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी एब्सेंट, कि किसी ने मुझे नहीं बताया कि आप यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि आप यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे, ये यहाँ पे सेंस निकालना चाह रहे हैं। तो नो वन इन्फॉर्म मी की जगह देखिए ये तो एक एब्सेंट हो गया है, यहाँ पे वुड से हमें पता लग गया है कि ये बिल का पास्ट है, वो एब्सेंट हो चुका है। तब हम यहाँ पे नो वन इन्फॉर्म मी, मुझे नहीं
बताया, ठीक है। ये प्रेजेंट का है, तो हमने यहाँ पे पास्ट लगाना पड़ेगा। ये तो प्रेजेंट का है, ठीक है। हमने यहाँ पे पास्ट को यूज करना पड़ेगा, तो पास्ट के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सिंपल। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, नो वन इन्फॉर्म्ड मी। इनफॉर्म्ड मी, तो इन्फॉर्म्ड आएगा ना कि इन्फॉर्म आएगा। तो इन्फॉर्म्ड मी, नो वन इन्फॉर्म्ड मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। जब हमने देख लिया कि यहाँ पे वुड लगा हुआ है, तो हम इन्फॉर्म की जगह इन्फॉर्म्ड मी आएगा, तो यहाँ पे गलती है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा हमारा। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, इन्फॉर्म नहीं, इन्फॉर्म्ड मी, ठीक है। वाक्य पास्ट में है, तो वाक्य पास्ट में है, तो पास्ट में बनाने के लिए हमें पास्ट के हिसाब से इसको चलना पड़ेगा, ईडी लगाना पड़ेगा यहाँ पे पीछे। एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। भाई इन दिनों में सब कुछ महंगा हो चुका है, ठीक है। इन दिनों में सब कुछ महंगा हो चुका है, तो हम यहाँ पे जो हमारा राइट होगा वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी स्लाइड। तो एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, तो हैज ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म। जो हैज है वो ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म, बिकम की जगह पर हैज बिकम होगा, मीन्स कि केम की जगह पे कम होगा, ठीक है। ये बिकम फास्ट फॉर्म है, ठीक है, बिकम, ठीक है। बिकेम फास्ट फॉर्म है, बिकम थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने बिकम को लगाना होगा। जब भी हम हैज, हैड, हैव का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म। तो हैज है, हैज ऑलवेज टेक्स अ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म थोड़ी लगा रखी है इन्होंने तो फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, बिकेम, तो बिकम आएगा, थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो गलती कहाँ पे हुई, ऑप्शन ए में। एवरीथिंग हैज बिकम, बिकम, बिकेम नहीं आएगा, यहाँ पे बिकम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शैल वी डू ऑन आवर सेल्फ दिस इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है हमने वो देखना है। तो जिसका आप भी जब अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज आप भी इसका राइट आंसर बताएं कि गलती कहाँ पे हुई है। व्हाट शैल वी डू व्हाट शैल वी डू ऑन आवर सेल्फ दिस इवनिंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, ऑन के स्थान पर विद आएगा, ठीक है। यहाँ पे बट शैल बी डू विद आवर सेल्व्स दिस इवनिंग, ठीक है। तो ऑन के स्थान पे यहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए, हमारा यह लेक्चर पसंद आए, तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।